नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल आपने साइलेंट हो गए हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, तो आपकी खामोशी का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये देखेंगे। और डाइस के जरिए थोड़ी देर पहले उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, थोड़ी देर पहले की उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या थी, ये हम डाइस के जरिए चेक करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट है, नाराजगी है, सेपरेशन है, जो भी है, तो आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको क्या फील हो रहा है। चलिए पहले डाइस के जरिए थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देख लेते हैं। यस, आप दोनों में कुछ तो कहा सुनी हुई है, या तो कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो आप दोनों को ही ये लगता है कि हम अपनी अपनी जगह पर राइट है, कोई किसी की गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ, मैं जो भी कहता हूँ या तो मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूँ। तो सामने वाले को भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह पर राइट हूँ, सामने वाला ही गलत है। वैसे तो आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही ही हो, लेकिन कोई सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, समझने की कोशिश नहीं कर रहा। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो सही है, हम क्यों चेंज करें। किसी बात को लेकर नोक झोंक हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, जो भी है, तो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है, कोई किसी के आगे लेट गो नहीं करना चाहता है। बस अपनी अपनी जिद में, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, दोनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के आपने रखा है। तो और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपके जो दिल की इमोशंस है, फीलिंग्स जो है, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि हम फिर हमें ही अंदर से घुटना पड़ता है, अंदर से तकलीफ हमें ही होती है। कभी कभी हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं, खुद खुद ही ऐसा काम कर देते हैं कि फिर हमारा ही दिल जो है वो दुखता है, हमें ही तकलीफ होती है, हमें ही परेशानी होती है। कुछ ऐसे कटिंग वर्ड बोल देते हैं, कुछ ना कहने का कह देते हैं, या तो कुछ बिना बात के, बिना सोचे समझे उनको ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। फिर ये उम्मीद लगाते हैं कि वो मुझे मनाएगा, वो एफर्ट लगाएगा, वो सामने से बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले आप बिना सोचे समझे उनसे बात करना बंद कर देते हो, फिर आप ही उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो सामने वाले को एक तो आप हर्ट करते हो, उनका दिल दुखाते हो, और आप ऊपर से ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो आपको मनाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसा ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है। वो आपको लेकर बहुत ही सीरियस है, वो बहुत दूर तक का आपके साथ, वो बहुत दूर तक का सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे रिएक्ट करोगे, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर आप इतने रिएक्ट करोगे, छोटी बात का इतना बड़ा सा इशू हो जाएगा। तो थोड़े नाराज है, और थोड़े से उनको ये भी लग रहा है कि बात ही नहीं करनी है। जब भी हम बात करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बात बेवजह खींच जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा लंबी बातें करते हैं, तो धीरे धीरे बातें जो है वो नेगेटिव होने लग जाती है। तो कभी तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब ज्यादा बात ही नहीं करनी है, बात करेंगे तो बात का इशू होगा, बात बढ़ेगी, झगड़ा होगा। इससे अच्छा है कि बात ही नहीं करनी है। या तो बहुत ही वो अब सोच समझ के बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं वो, और उनको बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अगर आप उनसे
लड़ाई झगड़े के मूड में रहोगे, कुछ ऐसा कटिंग वर्ड बोलने के, सुनाने के मूड में रहोगे, तो वो आपसे दूर चले जाएंगे। उनको उनकी लाइफ के 100 मसले हैं, और भी उनके लाइफ के 100 मसले पड़े हुए हैं, तो वो उनको सॉर्ट आउट करे या आपके झगड़े को सॉर्ट आउट करे। तो उनको ये सब आपके साथ दलील करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, लड़ाई झगड़े करना, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने भी बहुत सारे काम का टेंशन होता है, करियर है, फैमिली है, और भी सारे मसले हमारी जिंदगी के होते हैं। तो उनके पास आपको मनाने के ये सब उनके पास वक्त ही नहीं है। अगर आप उनको ऐसा करोगे ट्रीट, तो वो आपसे बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। वो फिर ये सोचेंगे कि ठीक है, वो आपको अपने हालात पर छोड़ देंगे कि जब आपका मूड करेगा तब आप ही सामने से बात कर लोगे। तो अभी उनकी ऐसी ही एनर्जी है कि उनको लग रहा है कि वो जितना आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। जितना वो पोलाइटली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, जितना वो आपको, अगर आप नाराज हो तो वो आपको जितना मनाने की कोशिश करते हैं, उतना आप ज्यादा ही रिएक्ट करते हो, ऐसा उनको लगता है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक किया हुआ है, जो भी सिचुएशन है आपकी, या तो ऐसे ही नॉर्मली बातचीत होती है कि बस गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, बस इतनी ही जो एक फॉर्मेलिटी होती है उतनी ही बात होती है, ज्यादा नहीं होती है। तो आपका ये बदला हुआ रूप देखकर एक तो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे रिएक्ट करोगे, आपसे उनको ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल खामोश हो जाओगे, आप बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट उनको दोगे, बिल्कुल साइलेंट हो जाओगे, तो उनको आपसे ये तो उम्मीद नहीं थी। तो आप बिल्कुल, आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि एक तो अंदर से एक तूफान सा मचा हुआ है, दिल में एक खलबली सी मची हुई है, दिल को सुकून नहीं है, रातों को वो सो नहीं पाते हैं, ओवर थिंक बहुत ज्यादा आजकल करने लगे हैं, और सोशल मीडिया और मोबाइल कुछ ज्यादा ही वो देख देख कर उनका दिमाग और ज्यादा घूम जाता है। क्योंकि जब बात नहीं होती है तो ध्यान बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर ही जाता है, नोटिफिकेशन के ऊपर ही जाता है। चाहकर भी हम 2 पल के लिए भी मोबाइल को साइड में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर ही रहता है कि कहीं उनका कोई कॉल तो नहीं, मैसेज तो नहीं, कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं। तो एक तो मोबाइल देख देख कर उनका दिमाग वैसे भी बहुत ज्यादा घूम गया है, और आपसे बात नहीं हो रही है, और आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि बिल्कुल वो एक अंदर से एक लोनलीनेस वो फील करते हैं, एक अकेलापन सा और एक खालीपन सा उनको फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने पहले आदत लगाई और उसके बाद आप बिल्कुल चेंज हो गए। पहले बात करने की, उनसे प्यार करने की, पहले आप उनके करीब आए और पहले आपने प्यार की, उनके ऊपर बारिश कर दी, आपने उनको अपने प्यार में डुबोने की आपने पहले तो आदत डाल ली, प्यार की बारिश करके, और फिर आपने अचानक ही अपना रूप जो है वो बदल लिया। पहले तो आपने उनको अपनी आदत लगा ली, अब वो जब आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तब आप जो हो वो दूर दूर जाने लगे हो, तब आप नखरे दिखाने लगे हो, तब आप ये सारे नखरे, आप ये सब आपने स्टार्ट किया है। पहले तो आपने ही उनको ये सब आदत लगाई है, अब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और आपने ये सब स्टार्ट किया है, तो मेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब वो फील कर रहे हैं। कि पहले तो एक तो आप किसी को अपनी आदत लगाते हो, अपने प्यार की, अपने इमोशंस की, फीलिंग्स की, पहले तो आप दिन में 100 बार उनको सामने से कॉल मैसेज करके पूछते रहते थे, बात करते रहते थे, एक पल के लिए भी आप उनको छोड़ते नहीं थे, इतना आप प्यार लुटा रहे थे, और सडनली ही आप बिल्कुल साइलेंट हो गए। तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाले को, जैसे कि आपने तो बहुत एक
गहरा घाव किया है उनके सीने में, एक गहरा जख्म आपने दिया है। कोई अगर खंजर से हमें जख्म दे, कोई अगर हमारे सीने में छुरा भोंक दे तो वो तो दिख भी जाता है, और वो तो कुछ टाइम के बाद अगर थोड़ा सा दवाई वगैरह लगाए तो थोड़ा ठीक भी हो सकता है। लेकिन आपने ऐसे जख्म दिए हैं कि उनकी कोई दवाई ही नहीं है, उनकी कोई उन वो जख्म भरने का कोई इलाज ही नहीं है। आपने उनको ऐसा जख्म दिया है कि बिल्कुल वो हेल्पलेस अपने को फील कर रहे हैं, चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि वो अपने को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कि चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी वो इस सिचुएशन को वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन को वो बदल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने आपको मनाने की, आपको बात करने की कोशिश की है, लेकिन शायद आपने ही उनके बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, आपने ही ध्यान नहीं दिया। एक दो बार उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो इसी वजह से वो अब उन्होंने भी आपको मनाना, आपसे बात करना छोड़ दिया है। एक अकेलापन सा, एक लोनलीनेस वो आपके बिना फील करते हैं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता, अब इस रिश्ते में दूरियां आ गई है, अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो प्यार था, केयरिंग थी, लव था, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं पाते थे। पूरा दिन और पूरी रात, चौबीसों घंटे एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला चलता ही रहता था। लेकिन अब ये रिश्ते में वो बात नहीं रही है, अब ये रिश्ता जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। अब इस रिलेशनशिप में दूरियां आ गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप धीरे धीरे उनसे दूर जा रहे हो, अब धीरे धीरे आप उनसे दूर जाने के बहाने खोज रहे हो। आप आपके ये जो आप बात नहीं करते हो, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, तो अब धीरे धीरे आप उनसे दूर जाने के बहाने खोज रहे हो। शायद अब आपको इस रिश्ते में पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो ऐसी 100 तरह की, एक तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें उनके मन में आ रही है कि उन्होंने ऐसी क्या ही गलती की है, और उनको ये भी लग रहा है कि चलो जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, शायद वो आपको डिजर्व नहीं करते थे, या तो शायद वो आपको वो प्यार, वो केयर आपको वो नहीं दे पाए, तभी तो आप बिल्कुल साइलेंट हो गए। अगर उनकी तरफ से आपको वो प्यार, वो स्पेशल ट्रीटमेंट अगर आपको मिलती तो आज ये दिन नहीं आता। सामने वाले अगर आपको कुछ ब्लॉक करता है, बात नहीं करता है, तो उनका एक्शन तो दिखता है, लेकिन एक्शन के पीछे का जो रिएक्शन है वो नहीं दिखता है, कि उनको ये स्टेप लेने पर मजबूर किसने किया, उनको ये स्टेप उठाना पड़ा, तो उसके लिए भी कोई उनकी मजबूरी होगी, तभी तो उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया है। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी कुछ रही होगी, तभी तो उनको इतना कदम, अपने दिल पे पत्थर रख के उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। नहीं तो प्यार में वो भी, आप उनके बिना तड़पते हो वैसे वो भी आपसे कहीं ज्यादा तड़पते हैं, लेकिन उनको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं उसके पीछे जो गलती है वो कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ गलती रही होगी, तभी वो इतने आप सैड है, इतने नाराज है, और उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। तो वजह आप भी हो सकते हो। उनका ये एक्शन, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, ये आपको दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो वजह है, जो रीजन है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब उनको आपसे बात नहीं हो रही है, आप साइलेंट हो गए हो, खामोश हो गए हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ गलतियां रही होगी, तभी आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो अब उनको अपनी गलती रियलाइज वो कर रहे हैं, भले ही आपको वो सॉरी ना बोले, लेकिन अंदर से उनका दिल उनको ये सब
दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, सिर्फ आपकी ही गलती नहीं है। तो काफी वो अंदर से उनके एक तूफान सा मचा हुआ है और वो खुद ही अपने एक रिग्रेट वो फील कर रहे हैं और अपनी गलती को ठीक करने की, सुधारने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा सैड, बहुत ही इमोशनल, वो अपने को एक हैवीनेस उनको फील हो रही है, दिल बहुत ही ज्यादा भारी भारी सा उनको फील हो रहा है। और अचानक से ही कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता, अचानक से ही आपकी याद आने लगती है, अचानक से ही दिल भारी भारी होने लगता है। आप जब किसी को प्यार करते हो तो कोई वजह ना हो, कोई रीजन ना हो, तो भी अचानक से ही आपको आपके पार्टनर की याद आने लगती है। उसका रीजन ये है कि उस टाइम पे वो भी आपको मिस कर रहा होता है, वो भी आपको उस टाइम पे याद कर रहा होता है। तो उसके रिफ्लेक्शन में आप भी उसको उसी टाइम पे अचानक से, चाहे आप कितने भी काम में बिजी हो, तो भी अचानक से ही आपको उनकी याद आने लगती है। तो बार बार उनका दिल बहुत ही ज्यादा एक भारीपन सा उनको फील हो रहा है और एक कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सैड एक लोनलीनेस उनको फील हो रही है। चाहे वो दोस्तों के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता। देखने को सबको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी जो भी रूटीन लाइफ होती है वैसे ही उनकी रूटीन लाइफ चल तो रही है, लेकिन मन किसी भी एक्टिविटी में उनका मन नहीं लग रहा है। बिना मन के, बिना अ, एक ऐसे ही बस जैसे कि रोबोट की तरह, मशीन की तरह, बिना दिल के, बिना मन के, बस ऐसे ही वो बस कर तो रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज में उनका मन नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि बिल्कुल इमोशंस जो है वो अब खत्म हो चुके हैं। एक लोनलीनेस, उनका दिल कर रहा है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाए, जहां पर आपकी याद उनको ना आए, क्योंकि आपके बिना रह पाना उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल कर रहा है कि कोई ऐसी जगह पर, कोई ऐसा ठिकाना हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पर वो चले जाए और जहां पर आपकी याद उनको ना आए, आपकी याद ना सताए। कोई ऐसी जगह पर, ऐसी प्लेस पर वो चले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं और आपकी यादें उनको जीने नहीं देती है, आपकी यादें बहुत उनको सता रही है। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल अटक के वो नहीं रहना चाहते हैं। कभी दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कहीं दूर चले जाए, जहां पर आपकी यादें ना आए, लेकिन आपकी यादें उनको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती है। उनको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। उन्होंने वो जितना, उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपको मनाने की, आपके पास आने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा आप उनसे दूर हो जाओगे। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो आपको मनाने की, आपसे बात करने की, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा आप उनसे दूर हो जाओगे, ऐसा उनको लग रहा है। बहुत ही मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, आपकी खामोशी की वजह से। बस वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपसे बातचीत का जरिया जो है वो स्टार्ट हो जाए, किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ये जो बातचीत करने का सिलसिला है वो फिर से शुरू हो जाए। बस वो यही चाहते हैं, भले ही आप नाराज हो, चाहे झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बातचीत करना बंद मत करो। उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है, अगर आप चाहो तो 2 थप्पड़ लगा लो, लेकिन आप बात करना बंद मत करो। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाले के दिल के सामने आप जोर से दरवाजा पटक के बंद करते हो, ऐसा उनको फील होता है। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा दिल भारी और काफी इमोशनल हो रहा है।
आपको देखने का, आपकी आवाज सुनने का, आपसे बात करने का, आपकी हंसी सुनने का उनका दिल बहुत कितने दिनों से आपका हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए उनका दिल तरस गया है। वो आपका हंसता हुआ स्माइलिंग फेस देखना चाहते हैं। आपकी स्माइल की, आपकी हंसी की आवाज वो अपने फोन पे, अपने कानों में वो आपकी हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, क्योंकि कितने दिनों से बात नहीं हुई है। तो बस एक बार वो आपकी आवाज अपने कानों में सुनना चाहते हैं, एक बार आपको देखना चाहते हैं। और बहुत बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। उनको लग रहा है कि आप जिंदगी में नहीं थे, तब भी हम अकेले तो थे, लेकिन आपके आने के बाद और ज्यादा एक अकेलापन सा, लोनलीनेस फील होता है। जब आप नहीं थे तब भी अकेले थे, लेकिन इतना दर्द नहीं था, इतनी तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब ये आपके आने के बाद ये जो अकेलापन है, ये जो खालीपन है, वो और ज्यादा उनको सता रहा है, और ज्यादा उनको तकलीफ दे रहा है। अकेले तो पहले भी थे, जिंदगी तो पहले भी जी ही रहे थे, जिंदगी तो पहले भी चल ही रही थी, लेकिन तब ये अकेलापन इतना नहीं सता रहा था, तब ये अकेलापन इतना खाने को नहीं दौड़ रहा था। लेकिन आपके आने के बाद जब आप उनसे दूर हो गए हो, तब ये अकेलापन उनको बहुत ज्यादा सता रहा है, और ज्यादा ये खालीपन उनको खाने को दौड़ रहा है। पहले नहीं थे तो कैसे भी करके वो अपने को संभाल ही रहे थे, लेकिन अब वो अपने फीलिंग, अपने दिल को संभालना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब वो थक चुके हैं कि अब कितना दिल को मनाए, अब कितना दिल को दिलासा दे। दिलासा देने का भी एक, उनकी भी एक लिमिट होती है, अब कितना दिल को समझाए, कितना दिल को दिलासा दे। तो अब बस वो यही चाहते हैं कि आपसे बात हो, पहले जैसा रिश्ता फिर से स्टार्ट हो। वो नहीं चाहते कि कोई रिश्ता जो है वो अधूरा रहे, या तो कोई रिश्ता वो, जब वो दिल पे कोई बोझ नहीं रखना चाहते, वो बस चाहते हैं कि आपसे बातचीत जो है वो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि दिल पे बोझ रख के जिंदगी जीना एक दिन भी नहीं जाता। जब हमारे ऊपर काम का प्रेशर होता है, जब वर्कलोड होता है, या तो कोई भी दिल पे जब बोझ होता है, तब वक्त जल्दी से जाता नहीं है, और दिल पे बोझ रख के हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि बस जल्दी से ये रिश्ता जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनको इतना मेंटल वो प्रेशर और इतना स्ट्रेस वो झेल रहे हैं। अब उनसे ये ज्यादा पेन वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, और उनको बस ये होप है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो, सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो जल्दी से दूर हो जाए। और कहीं ना कहीं आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको आपकी कमी का एहसास भी हो रहा है। कभी कभी जो चीज हमें अवेलेबल होती है, उस चीज का हमें इतना, हम इसको उनको ज्यादा इतना महत्व नहीं देते हैं, उनको हल्के में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कोई चीज हमें, कोई अगर हद से ज्यादा प्यार करने वाला मिल जाए, हद से ज्यादा अगर वो हमारी केयर करता है, पैम्परिंग करता है, दिन में 100 बार मैसेजेस करके हमारा हाल चाल पूछता रहता है, तो कभी कभी हम उनके प्यार को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उनके प्यार की कदर थोड़ी कम हम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी खामोशी का उनके ऊपर ये असर हो रहा है कि अब उनको आपकी वैल्यू की, अब वो आपकी कदर कर रहे हैं, उनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब आप उनकी जिंदगी में कितने मायने रखते हो, आपकी उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू है, आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, ये सारी चीजें अब उनको अच्छे से रियलाइज हो रही है। जब कोई इंसान आपके सामने हो, तब उनकी हमें कदर नहीं होती है। हमेशा ही ऐसा होता है, जो हमारे सामने हो, जो चीज हमें इजीली और हद से ज्यादा जब मिलती है, तब हम उस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन जब वही चीज दूर हो जाती है, तब ही हमें उनकी कीमत समझ में आती है। तो अब उनको
आपकी कीमत समझ में आ रही है और अपनी गलती भी समझ में आ रही है कि उन्होंने कहाँ पर गलती की। तो कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन टाइम है, कहीं ना कहीं वो अब बिल्कुल बदल चुके हैं, बिल्कुल वो पहले से उनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। और ज्यादा आपके लिए उनका प्यार जो है वो और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, और ज्यादा पहले से और ज्यादा वो आपको प्यार करने लगे हैं, और ज्यादा वो आपको मिस करने लगे हैं। अब ये प्यार का लेवल जो है वो थोड़ा और ज्यादा डीप हो गया है आपके लिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।